हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग कैंसर। हम जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है आज हम लंग्स पढ़ेंगे। लंग कैंसर क्या होता है, देखिए। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ इन द टिश्यू ऑफ लंग। ठीक है, लंग कैंसर क्या होता है कि जो लंग्स के टिश्यू में जो है वो जो कि सेल्स की डिवीजन होती है वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो चुकी है, अंडर कंट्रोल नहीं है। देखिए, ये एक हमारा जो है वो मीन्स कि लंग्स का एक सेल है, इसकी ये 24 आवर में इनकी कंप्लीट डिवीजन होती है, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब इसकी जो डिवीजन है वो कंट्रोल ही नहीं हो रही, वो होता जा रहा है, बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया। ये बिल्कुल एक जो है वो ट्यूमर की फॉर्म अख्तियार कर गया। देखिए, कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं, जो कुछ जीन्स होते हैं जो कि हमारे जो है वो सेल की डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। होता क्या है कि वो जो जीन्स है ना, उनमें जो है वो म्यूटेशन आ चुकी होती है। म्यूटेशन मीन उनके अंदर जो है कुछ ख़राबी आ चुकी होती है, उनके अंदर चेंजेस आ चुकी होती हैं उनकी सीक्वेंस में, जिसकी वजह से जो अब इस जीन ने जो इस सेल को जो है वो कंट्रोल करना था, इसकी डिवीजन को, अब उसके अंदर तो म्यूटेशन हो चुकी है, वो जीन तो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से अब इसकी जो कंट्रोल है डिवीजन का, सेल डिवीजन की कंट्रोल है वो अनकंट्रोल हो चुकी है। अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने इख्तियार में है ही नहीं। अब वो जो है वो उसकी डिवीजन होती जा रही है, बिल्कुल अनकंट्रोल ये सेल डिवीजन हो चुके हैं। फिर ये जो है वो ट्यूमर की शेप जो है वो अख्तियार कर लेता है। ठीक है, द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। ठीक है, वो जो सेल है अब ट्यूमर की फॉर्म अख्तियार कर चुका होता है। अब ट्यूमर जो होती है वो हम लोगों ने तो पढ़ा था, बिगाइन होता है जो एक होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये बड़ा शरीफ होता है कैंसर। ये जो ट्यूमर होता है ना, ये बड़ा शरीफ होता है। ये एक ही जहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ पे ये अराइज होता है, ये वहीं पे खड़ा रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, ये बड़ा ही बदमाश होता है। इसने जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, जहाँ से इसकी ये ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ पे कैंसर फैलाने के बाद ये दूसरी जगह पे जाता है, दूसरे सेल्स को, दूसरे ऑर्गन्स तक को ख़राब करता है, जिसकी वजह से जो है अब लंग कैंसर में भी ये मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है। ठीक है, ये ना सिर्फ लंग्स के टिश्यूज़ को ख़राब करते हैं, बल्कि उनके जो है एडजस्ट टिश्यू मींस कि उसके करीबी जो है टिश्यू वो लंग्स के अंदर भी हो सकते हैं, लंग्स के बाहर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी ख़राब करते हैं। सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वाइड मींस के अटैक करते हैं दूसरे टिश्यूज़ पे बियॉन्ड द लंग्स के अलावा। इसकी सिम्टम्स क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में जो है वो उखड़ता है, उसका साथ कफ़िंग होती है, लेकिन कफ़िंग के साथ साथ जो है वो लंग कैंसर में जो है ब्लड भी आता है। राइट, पीछे हम लोगों ने जितने भी डिजीज़ पढ़े हैं, कफ सब में हो रही थी। किसी में जो थी वो खुश्क थी, तो किसी में सेप्टम में म्यूकस जो थी वो उसमें बलगम प्रोड्यूस होते हैं, किसी में म्यूकस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, कफ़िंग के साथ ब्लड आ रहा है। वेट लॉस होता है उस पेशेंट का, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका वज़न कम होना शुरू हो चुका होता है। ठीक है, अब इसकी काजेज़ क्या है, द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। ठीक है, हर कैंसर का जो मेन काज होता है कार्सिनोजेंस होता है। कार्सिनोजेंस वो जो कैंसर काजिंग एजेंट्स, वो एजेंट जो कैंसर को काज करते हैं, हम उसे कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब इन कार्सिनोजेंस में केमिकल्स भी आ जाते हैं। केमिकल्स कौन सा होता है, ठीक है, कौन कौन से केमिकल, हम केमिकल्स कैसे लेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, वो केमिकल्स कौन से होते हैं, सिगरेट स्मोक की वजह से, टबैको स्मोक। ठीक है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, सनरे से जो आती हैं, वायरल इन्फेक्शन, ये जो है वो काजेज़ है। अब स्मोकिंग की वजह से जो है वो कैंसर कैसे होता है कि स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, बिल्कुल मेन काज है लंग कैंसर का। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। ठीक है, वो बंदे जो स्मोक नहीं करते हैं उनके अंदर बहुत ही कम चांस है कि उन्हें जो है वो लंग कैंसर हो सके, लेकिन जो बंदे स्मोक करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनको जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। ठीक है, सिगरेट जो है उसके अंदर जो सिगरेट स्मोक बनती है, सिगरेट के अंदर तकरीबन 50 ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं जो हमें पता है कि जिसकी वजह से जो है वो ये जो लंग कैंसर होना ही होना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन 50 का जो है हमें पक्का पता है कि इन 50 की वजह से जो है वो लंग कैंसर हो ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिगरेट के अंदर जो है वो निकोटीन होता है, और पास्ट में जो है वो निकोटीन को एज अ पॉइजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जहर के तौर पे, इंसेक्टिसाइड्स में इंसेक्ट को किल करने के लिए। अब आप सोचें, वही निकोटीन जब हम अपनी बॉडी में इनहेल करें तो फिर क्या हाँ वो हमारे लिए जहरीला नहीं होगा, और उनसे इंसान की आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा मर ही जाता है।
अब देखिए लंग कैंसर की वजह से तकरीबन 1.5 मिलियन जो है वो पूरी दुनिया में एनुअली जो है वो डेथ हो रही होती है, और मेन काज है स्मोकिंग की वजह से, टबैको स्मोकिंग की वजह से। एंड देन जो है वो हमारी बुक में बताया हुआ है कि स्मोकिंग में भी ना एक एक्टिव स्मोकिंग होती है और दूसरा पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग मीन्स के देखिए सिगरेट के टू जो है वो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिल्टर एंड फोम टाइप का होता है, एक होता है बर्निंग एंड, ठीक है। जो एक्टिव स्मोकर होते हैं मीन जो स्मोक ले रहे होते हैं, जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वो कहाँ से स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं, वो एक्टिव साइड से। अब एक्टिव साइड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है, सॉरी फिल्टर साइड से लेते हैं, यहाँ पे जो स्मोक होती है वो फिल्टर होकर आ रही होती है। लेकिन पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, वो जो पास बैठा हो, ये जो बंदा जो है वो स्मोक कर रहा है उसके साथ जो है दूसरा बंदा बैठा हुआ, स्मोक तो नहीं करना लेकिन बर्निंग एंड से जो वो स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन बर्निंग एंड से जो वो स्मोक है वो जब सांस ले रहा है तो उसके सांस के साथ जो है वो ये स्मोक जा रही होती है, उसे हम कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। वो स्मोक तो नहीं ले रहा, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो इनहेल कर रहा होता है स्मोक को फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। जो दूसरा साइड बैठे वाला बंदा है जो स्मोकिंग कर रहा है, उसकी स्मोकिंग से वो जो स्मोक निकल रही होती है उसको जो है वो इनहेल कर रहा होता है, हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। हम कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो कॉज ऑफ लंग कैंसर की वजह भी बन सकता है। एक्टिव स्मोकिंग में तो वो बंदा फिल्टर, लेकिन ये भी जानलेवा है, ऐसा नहीं है कि ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो सही है, नहीं, ये भी हमारे लिए डेंजरस ही है। लेकिन कह रहे हैं कि पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा चांस होता है कि लंग कैंसर में जो बंदे बेचारे कर तो नहीं रहे होते हैं, कर तो साथ वाला बंदा रहा होता है। द स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो स्मोक फिल्टर एंड से जाएगी ये इतनी डेंजरस नहीं होती, उसकी निस्बत जो स्मोक जो है वो बर्निंग एंड से निकल रही होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट तो नहीं है, प्रिवेंशन ये है कि हम जो है बचाव ही कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग टबैको स्मोक इज़ द प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। हमें सबसे पहले ये टबैको स्मोकिंग को ख़त्म करना होगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप टबैको, एडवाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि वो इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टॉप करे, ताकि जो नए जवान पीपल यंग पीपल है वो स्मोकिंग ना कर सके, प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम जो है वो लंग कैंसर को पढ़ रहे थे, लंग कैंसर की वजूहात, उसके सिम्टम, क्याजेस,